पक्षाह ध्यान साधना शिविर का आज 14वां दिन चल रहा है। भगवान श्री राम का प्राकट्य प्रसंग संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार जितनी भी रामायण हैं उनके अनुसार भगवान श्री राम का प्राकट्य त्रेता युग में बतलाया जाता है। उस समय को लाखों वर्ष बीत गए। उस समय के लोग जो भगवान श्री राम के राजत्व काल में समुपस्थित होंगे, उन सबको भगवान श्री राम की लीला का आनंद प्राप्त हुआ होगा। हम लाखों वर्ष के बाद यहाँ अयोध्या में एकत्रित होकर साधना शिविर में भाग लिए हुए हैं। क्या उद्देश्य है? इस ध्यान और सत्संग शिविर का एकमात्र उद्देश्य यही है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के प्रकट होने पर जो आनंद अयोध्या वासियों को लाखों वर्ष पूर्व प्राप्त हुए थे, वह आनंद हम लोगों को आज यहाँ प्राप्त हो। हम लोग आज उस आनंद का अनुभव करें। यदि इन बातों को सुनकर ही केवल रह जाते हैं तो उस समय का जो आनंद प्राप्त हुआ होगा उससे हम लोग वंचित रहेंगे। भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान श्री राम को अयोध्या वासियों ने देखा और भी जहाँ तहाँ के लोगों ने देखा, उन सबों को आनंद प्राप्त हुआ। लेकिन हम लोगों को तो अभी कुछ नहीं। हम लोगों को उस समय का आनंद अभी कैसे प्राप्त होगा, इसी के लिए यह आयोजन है। हमारे बाप दादे हाथी पर घूमते थे, सोना चांदी हीरा जवाहर पहनते थे, उनके पास अरबों खरबों की संपदा थी, उनको थी। लेकिन हम तो दर दर के भिखारी हैं। केवल उन संपदाओं का स्मरण करने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है? हमारे पूर्वज बहुत धनाढ्य थे, बहुत कुछ उनके पास था, लेकिन हमारे पास क्या है? जब हमारे पास भी होगा तब न हम सुखी होंगे। हमारे पास भी होना चाहिए। हमारे पूर्वज धनाढ्य होने के लिए, धनवान होने के लिए कुछ तो परिश्रम किए होंगे। ऐसे रास्ते चलते धनवान हो गए। जैसे हमारे पूर्वज धनवान बनने के लिए बहुत कुछ परिश्रम किए होंगे,
तब ये सब धनवान हुए। हमने उतना परिश्रम नहीं किया, इसीलिए हम कंगाल बने हुए हैं। हम भी यदि धनवान होना चाहते हैं, पूर्वजों की तरह होना चाहते हैं, तो हमें भी उन्हीं लोगों की तरह परिश्रम करना होगा। उसी तरह से जिस भक्ति के बल से, जिस साधना के बल से, जिस तपस्या के बल से त्रेता युग में महाराज दशरथ ने परब्रह्म परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, वह भगवान आज नहीं है ऐसी बात नहीं, आज भी है। जब तक महाराज दशरथ ने तपस्या नहीं की थी, तब तक महाराज दशरथ को भी उस समय भगवान का दर्शन नहीं हुआ था। 23,000 वर्ष तक स्वयंभू मनु ने घोर तप किया है। रामायण पढ़कर देखिए, 23,000 वर्ष के बाद स्वयंभू मनु को भगवान का दर्शन हुआ था। ऐसे तो दर्शन नहीं हो गए। उसके बाद शत्रुपा ने भी बहुत तप किया, स्वयंभू मनु के साथ साथ तप किया। 23,000 वर्ष तप करने के बाद फिर वही शत्रुपा कौशल्या बनी है, और कौशल्या के उधर से भगवान प्रकट हुए, ऐसा आप लोग सुन रहे हैं। पहले तो शत्रुपा को भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ था। पहले तो शत्रुपा के सामने भी भगवान प्रकट नहीं हुए थे। बहुत कुछ करने के बाद मनु और शत्रुपा के सामने भगवान प्रकट हुए। आज हम लोगों के सामने भगवान प्रकट नहीं है। हम भी तो अयोध्या में बैठे हुए, हम लोगों को कहाँ भगवान का दर्शन हो रहा है। तो जैसे उन लोगों को भी पहले दर्शन नहीं हुआ था, वैसे हम लोगों को भी अभी दर्शन नहीं हो रहा है। जैसे उन लोगों ने तप करके, भजन करके, जप करके, ध्यान करके, सदाचार का पालन करके अव्यक्त अगोचर परमात्मा को सामने प्रकट कर लिया, उसी तरह से आज हम लोग भी उन्हीं लोगों की तरह जब भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो आज हम लोगों के सामने भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है हम लोगों के लिए भगवान प्रकट नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है कि भगवान हमारे दुश्मन हैं। भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय है, क्योंकि सबको मैंने ही उत्पन्न किया है। जो भगवान जटायु गिद्ध को गोद में ले सकते हैं, जो भगवान भीलनी सबरी की कुटिया में जाकर उनके जूठे बैर को खा सकते हैं, जो भगवान बानरों और भालुओं के साथ में क्रीड़ा कर सकते हैं, जो भगवान पत्थर बनी अहल्या का उद्धार कर सकते हैं, जो भगवान कुब्जा का उद्धार कर सकते हैं, कितने पापियों का उद्धार किए हैं, करते हैं, क्या वे भगवान हमारा उद्धार नहीं करेंगे? हम भगवान के दुश्मन हैं। जो भगवान रावण का भी उद्धार कर सकते हैं, रावण ने सीता का हरण कर लिया, फिर भी भगवान ने उनका उद्धार किया। मंदोदरी कहती है, आह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान।
योगियों के लिए भी जो गति दुर्लभ है वह गति भगवान ने रावण को दी है। जो भगवान रावण का भी उद्धार कर सकते हैं, जो भगवान कुंभकर्ण का भी उद्धार कर सकते हैं, जो भगवान कंस का भी उद्धार कर सकते हैं, हम लोग उनसे भी गए बीते हैं। हम लोगों का उद्धार नहीं करेंगे, हम लोगों का भी उद्धार करेंगे। लेकिन हम लोग न तो रावण बन पाते हैं न दशरथ बन पाते हैं। यही कारण है कि बीच में घिस रहे हैं। हम तो कहते हैं या तो रावण ही बन जाए। रावण कैसे हो जाए या दशरथ जी के जैसे हो जाए। भगवान दोनों में खुश है। रावण के इतना हम लोग पाप नहीं कर सकेंगे। कभी पाप करते हैं, कभी पुण्य करते हैं। चोर भी चोरी करने के लिए जाता है तो दो चार देवता को अगरबत्ती दिखला करके ही जाता है, कुछ तो पूजा पाठ करता है। ऐसे से काम नहीं होगा। पाप करें तो पाप की पराकाष्ठा पर, और कुछ सूझे नहीं। दुश्मन भी बनाए तो दुनिया के लोगों को नहीं, भगवान को। भगवान को मारे बिना हम छोड़ेंगे नहीं। रावण का तो यही था, उनको मारे बिना छोड़ेंगे नहीं। दुश्मनी भी की तो भगवान से। इधर उधर के लोगों से दुश्मनी करेंगे तो राम को नहीं देख पाएंगे। भगवान कहते हैं दुश्मन भी बनाओ तो मेरे को ही बनाओ, कम से कम मेरा चिंतन तो होता रहेगा। और भगवान ने जय विजय से ऐसा कहा भी था, बैर भाव से मेरा भजन करोगे तो 3 जन्म में मेरे पास आ जाओगे, और सामान्य ढंग से भजन करोगे तो 7 जन्म लगेंगे। बैर करूंगा तो 3 जन्म में। हाँ, कैसे? बैरी का बैरी से बड़ा प्रगाढ़ चिंतन रहता है। एक क्षण के लिए भी बैरी बैरी को भूलता नहीं है। कंस की थाली में जब दाल परोसी जाती थी तो दाल में जो काले काले जीरा होता था, तो उस जीरा में भी कृष्ण नजर आता था। कृष्ण आ गया कहां से दाल में, डरता था। काली चीज जहां भी दुनिया में दिखलाई पड़े, उस काले कृष्ण से उनको इतना भय हो गया था, उसे लगता था कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। और श्याम रंग की चीजों से रावण के भी मन में हो गया था। जहां कहीं भी श्याम सलोना रूप नजर आए, राक्षस भी आए, तो उन्हें लगता था कि राम ही आ गया है। कंस कृष्णमय हो रहा था, रावण राममय हो रहा था। दिन रात वही चिंतन, दिन रात वही चिंतन। ऐसी दुश्मनी हो तो भगवान को प्रकट होना पड़ जाएगा। लेकिन हम न तो पुण्य की पराकाष्ठा पर पहुंच सकते हैं, न पाप की पराकाष्ठा पर पहुंच सकते हैं। थोड़ा थोड़ा खिचड़ी बनकर जो सब कुछ बनाते रहते हैं, इसीलिए बीच में ही घिस पीट के मर जाते हैं। थोड़ा झूठ भी बोल लेंगे, दिन में 1 आध बार सत्य भी बोल लेंगे। थोड़ा सा इधर उधर की भी चीज खा लेंगे, थोड़ा सा खीर भी खा लेंगे। थोड़े से किसी की निंदा भी कर लेंगे, थोड़ी सी किसी की प्रशंसा भी कर लेंगे। इसको काक भक्ति कहते हैं। सामने पड़ गया तो हलवा में भी चोंच मार दिया, और सामने पड़ गया तो बिष्ठा में भी वही चोंच मार दिया। काक भक्ति से काम नहीं चलेगा। थोड़ा इधर भी है, थोड़ा उधर भी, एक किनारे पकड़ ले।
रावण ने पूरा किनारा पकड़ लिया। हनुमान जी समझा समझा कर थक गए, अंगद जी समझा समझा कर थक गए, सारी दुनिया के लोग समझा समझा कर थक गए, लेकिन रावण किसी से नहीं समझा। बस उन्होंने संकल्प ले लिया था, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, राम से तो मैं युद्ध करके राम के हाथ से मरूंगा। राम के हाथ से मरने के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया था। कंस कृष्ण के हाथ से मरने के लिए संकल्प ले लिया था। इसी प्रकार से हमारा भी संकल्प दृढ़ हो। रावण का संकल्प दृढ़ था, उन्हें कोई डिगा नहीं पाया। राम को आना पड़ा, राम को मारना पड़ा, राम के ही हाथ से मरे और किसी के हाथ से नहीं मरे। उसी तरह से हम लोगों का संकल्प दृढ़ हो। जो राम दशरथ जी के सामने प्रकट हो सकते हैं, वह राम आज नहीं है, ऐसी बात नहीं। वे हमारे सामने भी प्रकट हो सकते हैं। अब प्रकट किए बिना हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप लोगों से मैं यह नहीं कहूंगा कि रावण बनकर प्रकट करें। रावण कोई बन नहीं पाएंगे, क्योंकि एक से एक रावण अभी बैठा हुआ है। रावण बनते बनते ही आप बीच में ही चले जाएंगे, यहीं के रावण से खत्म हो जाएंगे। राम को तो आना भी नहीं पड़ेगा। अभी कोई रावण नहीं बन सकता। राम तो कोई बन सकता है, लेकिन अभी रावण जैसा कोई नहीं बन सकता। रावण जैसा रावण ही था। राम को आज भी हम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अयोध्या में प्रकट कर सकते हैं। भगवान राम प्रकट कहाँ हुए? अयोध्या में प्रकट हुए। राम को प्रकट करने के लिए जो भूमि है वह अयोध्या की भूमि है। तो राम को प्रकट करने के लिए अयोध्या जैसी भूमि होनी चाहिए, पवित्र भूमि होनी चाहिए। और राम को प्रकट करने के लिए महाराज दशरथ ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। राम को प्रकट करने के लिए कौशल्या ऐसा पवित्र चरित्र होना चाहिए। हम अपने को कौशल्या के समान पवित्र बना लें, हम अपने को महाराज दशरथ के समान धर्मज्ञ बना लें, और हम अपने हृदय को अयोध्या के समान पवित्र बना लें, तो आज भी राम हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। आप चाहेंगे हम बने रहेंगे राक्षस, हम बने रहेंगे मंथरा, और हमारा हृदय बना रहेगा लंका, फिर राम का दर्शन बहुत मुश्किल है। हृदय की भूमिका बनाने की जरूरत है। हमारा अंतःकरण अयोध्या के समान पवित्र हो जाए। कहा जाता है अयोध्या नगरी में जिस समय भगवान श्री राम विराजते थे, उस समय कोई गरीब नहीं था, सब धनवान ही था। जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या में विराजते थे, उस समय आपस में किसी में लड़ाई झंझट नहीं होता था। जिस समय अयोध्या में भगवान श्री राम विराजते थे, उस समय न यहाँ ठंडी पड़ती थी न गर्मी पड़ती थी, एक जैसा मौसम। आपस में कोई भेदभाव नहीं होता था, किसी में कोई भेद नहीं।
गरीब का, अमीर का, जाति का, पाति का कोई भेदभाव नहीं। उस समय भाई भाई में लड़ाई नहीं होती थी। हृदय को अयोध्या बनाने के लिए ये सारी बातें हैं। भाई भाई में बड़ा प्रेम था, पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, पुत्र माता पिता के आज्ञाकारी होते थे, किसी में राग द्वेष नहीं होता था, कोई किसी के साथ छल कपट नहीं करता था, सब आपस में प्रेम से रहता था, प्रेम पूर्वक बर्ताव करता था, सब एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहता था। अयोध्या में धर्म ग्रंथ बतलाता है कि इस तरह का वातावरण था। यदि आज भी इस तरह का वातावरण बन जाए तो राम आज भी प्रकट हो सकते हैं। भाई भाई में प्रेम हो जाए, पिता पुत्र में प्रेम हो जाए, पति पत्नी में प्रेम हो जाए, मित्र मित्र में छल कपट का व्यवहार न हो, जाति पाति की सारी भावना मिट जाए, सब में एक जैसा भाव बन जाए, गरीब अमीर को देखकर ईर्ष्या का भाव नहीं रखें, अमीर गरीब को देखकर घृणा का भाव नहीं रखें, सब में प्रेम, सब में मैत्री, सबके दुख सुख में सदैव साथ रहने की प्रवृत्ति, ऐसा यदि हमारा दिल स्वच्छ निर्मल पवित्र परोपकारिता से भरा हुआ हो जाए, हमारे हृदय में ज्ञान वैराग विवेक भक्ति प्रेम निष्ठा विश्वास श्रद्धा ये सब देवी संपदा के सारे सद्गुण विराजने लग जाएं, आसुरी संपदा के जो दुर्गुण है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट ये सब हृदय से भाग जाएं, विषय की वासना निर्मूल हो जाए, भगवत भजन की चाहना प्रबल हो जाए, ऐसा दिल बन जाए तो आज भी हम राम को प्रकट कर सकते हैं। हमें तो आज प्रकट करने की जरूरत है। आज राम के प्रकट होने का आनंद हमें लेना है। लाखों साल ये घटना बीत गई, लेकिन अब क्या है? भगवान श्री राम के राजत्व काल में जो अयोध्या वासियों का आनंद था, आज घूम करके देखिए वह आनंद आज अयोध्या वासियों को है। एक समस्या बरसों से चलती आ रही है। अपना मंदिर तो सबका बन ही रहा है, अपना घर तो सबका बन ही रहा है, लेकिन भगवान झुग्गी में बैठे हुए। एक समस्या और लगभग 100 करोड़ हिंदू होंगे संपूर्ण भारत में। इतने हिंदू मिलकर भी भगवान के एक घर को भी नहीं बना सकते। एक समस्या जो यहाँ पर है वह समस्या भी नहीं सुलझ पा रही है, दूसरी समस्या क्या सुलझाएंगे? जब भगवान से संबंधित समस्या नहीं सुलझ पा रही है तो जीव से संबंधित जो समस्या है वह कैसे सुलझे? जैसा वातावरण हम पढ़ते हैं रामायण में भगवान के राजत्व काल में था, वैसा वातावरण अभी देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोगों का जो उद्देश्य है, अभी भगवान श्री राम के प्राकट्य की आवश्यकता है। हमें अभी राम के दर्शन का आनंद प्राप्त होना चाहिए और राम को प्रकट करने के लिए अपने दिल को अयोध्या के समान निर्मल और पवित्र बनाना पड़ेगा।
अपने हृदय को अयोध्या बनाइए। यहां से हृदय को अयोध्या बना करके जाइए। कल भर ही रहना है यहाँ, उसके बाद सब अपने अपने घर को जाएंगे, फिर यहाँ का आनंद ठंडा पड़ जाएगा। हम तो चाहते हैं आपका दिल ऐसा बनकर यहाँ से जाए कि आप जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ वहाँ जाकर वहाँ के लोगों के दिल को भी पवित्र बना सकें। ऐसा नहीं हो कि 15 दिन हम अयोध्या में रहकर अपने अपने स्थानों को गए, वहीं के लोगों के रंग में रंग गए, हमारे रंग में वहाँ के लोग अब रंग हैं। ऐसा नहीं कि हम जाकर उन्हीं लोगों के रंग में रंग जाएं, लंका में जाकर के मिल जाएं। 15 दिनों तक जो हम लोगों ने यहाँ तप किया है, उस तप से हमारा अंतःकरण ऐसा बन जाए कि हमें देख करके, हमारा आचार विचार व्यवहार को देख देख करके वहाँ के समाज बदलने लग जाए, हम अपने को यहाँ से बदल कर जाएं, अपने हृदय को, अपने अंदर को अयोध्या के समान पवित्र और निर्मल बना करके जाएं। भगवान के प्रकट होने के लायक हम अपने दिल को बना करके जाएं। तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, विमल हृदय भवन कृत शांति पर्यंक शुभ शयन विश्राम श्री राम राया, क्षमा करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका, जत्र हरि तत्र नहीं भेद माया। निर्मल हृदय में शांति का पलंग बिछता है और शांति के पलंग पर भगवान श्री राम विश्राम करते हैं। हमारा हृदय निर्मल हो जाए, विमल हो जाए। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हे सुग्रीव, जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता। अयोध्या में रहते हुए भी यदि हमारा मन मलिन है तो हम राम को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। लंका में रहकर भी यदि विभीषण जी की तरह हमारा हृदय हो जाए तो हम वहां भी राम का दर्शन कर सकते हैं। भगवान ने सुग्रीव से इतना ही कहा, जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता। जिसके मन में छल है, कपट है, राग द्वेष है, दुनिया भर का दुर्विकार भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा आदमी हमें अच्छा लगता ही नहीं। भगवान ने यह नहीं कहा कि इस तीर्थ में चले जाओगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे, इस नदी में स्नान कर लोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे, इस मंदिर में चले जाओगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे, यहाँ चले जाओगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे, इतना व्रत उपवास कर लोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान ने कुछ भी नहीं बताया। भगवान ने बस एक ही वाक्य में कह दिया, जिस दिन तू अपने मन को साफ कर लोगे उसी दिन तू मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान को ज्यादा बखेड़ा अच्छा नहीं लगता है। साफ शब्द में भगवान ने कहा, मुझे प्राप्त करने के लिए बस एक ही उपाय है, निर्मल मन। एक बाल्टी पानी हो, उसको एक आदमी दोनों हाथ से हिलाता रहे, अपना भी मुंह बढ़िया से दिखेगा? नहीं दिखेगा। और बाल्टी को हिलाना कोई बंद कर दे, बाल्टी स्थिर हो जाएगी। बाल्टी स्थिर हो जाएगी तो पानी भी स्थिर हो जाएगा। अब पानी स्थिर हो जाएगा तो अपना मुंह देखिए, स्पष्ट नजर आएगा। शरीर का हिलना बंद हो जाए, अर्थात शरीर हमारा स्थिर हो जाए और शरीर के अंदर जो हमारा मन है वह मन भी स्थिर हो जाए। अब पानी में यदि
कीचड़ घोला हुआ हो, तो कीचड़ घोला हुआ पानी स्थिर भी होगा तो अपना मुंह अच्छी तरह से दिखलाई नहीं देगा। पानी साफ हो, पानी स्थिर हो, फिर अपना मुंह साफ साफ दिखलाई देगा। उसी तरह से हमारा मन साफ हो और हमारा मन स्थिर हो, तब भगवान का प्रतिबिंब दिखलाई देगा। आज भी हम भगवान को देख सकते हैं। भगवान ने कहीं भी ऐसा नहीं किसी भक्तों से कहा कि सतयुग में ही कोई भक्त मेरा दर्शन कर सकता है, त्रेता में ही कोई भक्त मेरा दर्शन कर सकता है, द्वापर में ही मेरा भक्त कोई दर्शन कर सकता है, ब्राह्मण घर का व्यक्ति ही कोई मेरा दर्शन कर सकता है, क्षत्रिय ही मेरा दर्शन कर सकता है। भगवान ने यह सब कुछ भी नहीं कहा। भगवान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान ने बस इतना ही कहा, सुग्रीव हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस यह काम जो कर लेगा मैं उसी को प्राप्त हो जाऊंगा। जो अपने मन को स्थिर कर लेगा और जो अपने मन को पवित्र कर लेगा मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा। चाहे वह आदमी मुझे कलयुग में प्राप्त करना चाहे, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, किसी भी युग में प्राप्त करने के लिए, किसी भी काल में प्राप्त करने के लिए, किसी भी जाति में प्राप्त करने के लिए, किसी भी संप्रदाय में प्राप्त करने के लिए, किसी भी स्थान विशेष पर प्राप्त करने के लिए बस एक ही उपाय भगवान ने बतलाया कि मन को साफ करो, मन को स्थिर करो। मन साफ होगा जब साफ काम करेंगे तब। साफ काम नहीं करेंगे तो मन साफ नहीं होगा। अब मन को मलिन करने वाला 5 काम है। पांचों काम करते रहेंगे, मन कभी साफ नहीं होगा। समूचा शरीर पानी में डुबो करके रखेंगे, पानी भी साधारण नहीं, गंगा के जल में, गंगा के जल में हमारा शरीर डूबा हुआ रहे, सरयू के जल में हमारा शरीर डूबा हुआ रहे, गोमती गोदावरी के जल में हमारा शरीर डूबा हुआ रहे, और हमारे मन के अंदर 5 पाप भरा हुआ रहे, तो कोई भी जल हमें पवित्र नहीं कर सकता। तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया, तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप शुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग नीर बिन मल अति नाशन पावे। छूटे ही मल की मल ही के धोए। मल से कहीं मल धुलता है, कीचड़ से कहीं कीचड़ धुलता है। छूटे ही मल की मल ही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कब हुन जाई। भक्ति रूपी जल के बिना मन का मल धुल नहीं सकता। परमात्म प्रेम रूपी जल के बिना दिल का मल धुल नहीं सकता। ऐसी जगह में मल जमा हुआ है कि दुनिया का कोई जल वहां पहुंच ही नहीं सकता कि मल को धो दे। पाप जो हम करते हैं, पाप माथे पर चिपका हुआ है, हाथ से धो करके बहा देंगे। पाप जो हम करते हैं, पाप कहीं हाथ में लटका हुआ है, पीठ पर लटका हुआ है, हम बाहर के किसी उपाय से उस पाप को खत्म कर देंगे। पाप भले हम बाहर में करते हैं, लेकिन वह पाप अंदर में ऐसी जगह जाकर जमा हो जाता है कि दुनिया के किसी भी औजार से, दुनिया के किसी भी उपाय से, आग बारूद से भी उसको हम खत्म नहीं कर सकते। हरियाणा कभी कभी सत्संग के लिए जाता हूँ, पंजाब कभी कभी सत्संग के लिए जाता हूँ। लोग मेरे से राइस मिल का उद्घाटन कराते हैं, दाल मिल का उद्घाटन कराते हैं। जब राइस मिल का उद्घाटन करने के लिए जाता हूँ
लोग मुझे फैक्ट्री के अंदर घुसा देते हैं और कहते महाराज हरा रंग का जो बटन है इसको आप दबा दीजिए। मैं दबा देता हूँ, मशीन चलने लग जाती है। वहाँ एक गड्ढा जैसा होता है, उस गड्ढे में लोग धान की बोरी खोल खोल करके डालने लग जाते हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि धान को तो गड्ढा में डाल रहा है तो चावल कहाँ जाकर बनेगा? चावल बनेगा कैसे? महाराज ऑटोमेटिक सिस्टम है, यहाँ मशीन चल गई है ना, आप देखते रहना, मशीन अपने आप नीचे के धान को लेकर ऊपर चली जाएगी। अच्छा चलो महाराज दिखलाता हूँ इस मशीन का करामात, चलो मेरे साथ। जाता हूँ उनके साथ, वे लोग दिखलाते हैं, महाराज देखना यहाँ उस मशीन के द्वारा चावल के छिलके गिरेंगे, चावल नहीं गिरेगा, छिलका। कुछ दूर और आगे ले जाता है, महाराज यहाँ पर चावल के छोटे छोटे कण गिरेंगे, साबुत चावल नहीं। कुछ दूर और ले जाता है, महाराज यहाँ पर धान में जो कंकर पत्थर रहते हैं वो गिरेंगे, चावल नहीं। सबसे आखिर गोदाम में जाकर कहते हैं यहाँ पर महाराज फ्रेश होकर के पॉलिश होकर के चावल निकलेगा। बोरी रखते हैं, अपने आप मशीन से चावल बोरी में भरते जाता है। धान कहाँ डाला गया, अब फ्रेश होकर के कहाँ निकल रहा है। उसी तरह से चोरी करते हैं इस हाथ से, बाहर में चोरी करते हैं, किसी का कुछ रखा हुआ बिना पूछे उठा लिया, हाथ से बाहर में चोरी करते हैं। ये क्या हुआ? दूसरे से पूछे बगैर दूसरे की चीज को उठा लेना, लालच के वशीभूत उसे अपना बना लेना, यह पाप है, ये चोरी पाप है। चोरी का पाप हमने बाहर में किया और वह चोरी का पाप फ्रेश होकर पॉलिश होकर आपको अंदर में दिखलाई देगा। फिर आप कहेंगे महाराज तुलसीदास जी ने तो राम को देख लिया था, हम कौन दास हैं कि हम रावण को भी नहीं देख पाते। हम तो महाराज ध्यान में किसी को नहीं देख पाते। मीरा ने कृष्ण को देख लिया, हम तो कृष्ण को देखते ही नहीं। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने भगवान को भजन में देख लिया और हम तो कुछ नहीं देखते हैं। क्यों नहीं कुछ देखते हैं? चोरी का पाप जो है वो पॉलिश होकर के फ्रेश होकर के हमारे अंदर में आया और भगवान के पावन रूप को हमसे छिपा दिया। पाप यही करता है कि हमारे अंदर जितने पुण्य के चिन्ह हैं, पुण्यमय दृश्य हैं, उन सारे दृश्यों को पाप छिपा देता है। जैसे यहाँ पर बिजली चली जाए, कौन कहाँ बैठे हैं, कौन चीज कहाँ रखी हुई है, अंधेरा सबको छिपा देगा। अंधेरे में सब कुछ छिप जाता है, सब कुछ है लेकिन सब कुछ छिपा हुआ रहेगा। किसी वस्तु का किसी को लाभ नहीं, न दर्शन का आनंद है। प्रकाश के होते सब कुछ दिखने लग जाता है। जो हमारे अंदर के आनंदमय दृश्य को छिपा दे वही तो पाप है। चोरी किया बाहर ने और अंदर के सारे शुभ गुण सद्गुण सारे दृश्य भीतर में छिप गए। झूठ बोलते हैं बाहर में मुंह से, लेकिन यह फ्रेश होकर के अंदर में दिखलाई देगा। महाराज कहाँ कुछ दिखता है? चोरी, नशा, हिंसा, ये 5 महापाप हैं। एक पाप तो भगवान को छिपा देता है, सामने नहीं आने देता है, प्रकट नहीं होने देता है। यहाँ तो 5 महापाप हैं।
कैसे भगवान प्रकट होंगे? ये पांचों महापाप ही मन को मलिन करता है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पांचों पाप आप अयोध्या में रहकर करें तो भी भगवान का दर्शन नहीं। मथुरा में जाकर ये पांचों पाप करें, भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं। आप काशी नगरी में जाकर ये पांचों पाप करें, भगवान शिव का दर्शन नहीं। दक्षिणेश्वर में जाकर के ये पांचों पाप करें, माँ काली का दर्शन नहीं। मीनाक्षी मंदिर में जाकर के ये पांचों पाप करें, जगत जननी का दर्शन नहीं। इन पांचों पापों को आप छोड़ दीजिए। पांचों पाप आपसे नहीं हो, आप श्मशान घाट में चले जाइए, वहीं राम प्रकट हो जाएंगे। आप जंगल में चले जाएं, पहाड़ पर चले जाएं, अपने घर में चले जाएं, अपने लड़के बच्चे के साथ रहें, आप अपने परिवार के साथ रहें, किसी के साथ रहें। खेती करते हैं, खेती करते रहें, व्यापार करते हैं, व्यापार करते रहें। जो आपको काम मिला हुआ है उन कामों को करते रहें। यदि ये पांचों पाप आप नहीं करते हैं तो भगवान आपके पीछे पीछे आपको दर्शन देने के लिए चलते रहेंगे। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। गंगा के समान यदि हमारा मन निर्मल हो जाए तो भगवान के पीछे पीछे आपको चलने की जरूरत नहीं, भगवान आपके पीछे पीछे चलेंगे। दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ, खड़े हो जाओ। अच्छा महाराज, आपके लिए तो बरसों हम घूमे हैं, थोड़ा सा अब आप भी मेरे पीछे घूमो। पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो जाए, पाप रहित हो जाए और मन स्थिर हो जाए। दो बात पर ध्यान देंगे, हमारा मन निर्मल भी हो और हमारा मन स्थिर भी हो। मन निर्मल होगा पाप नहीं करने से, विकारों से रहित होने से। पाप से ही विकार उत्पन्न होते हैं। पाप नहीं होने से मन निर्मल होगा और संसार का चिंतन नहीं करने से मन स्थिर होगा। एक तिल के बराबर भी यदि संसार की तरफ मन चला गया तो यह स्थिर होगा ही नहीं। तिल के बराबर भी यदि संसार आपके मन को दिखेगा तो स्थिर नहीं होगा। समंग चरोति तिति संसार है, जो बराबर चलता रहे उसी को तो संसार कहते हैं। आप अयोध्या स्टेशन पर चले जाइए और जो ट्रेन हरिद्वार की तरफ जा रही है उस ट्रेन पर बैठ जाइए और ट्रेन चल पड़े अयोध्या से हरिद्वार की तरफ, और उस ट्रेन पर बैठकर आप कहते रहिए अयोध्या छूटे नहीं, अयोध्या छूटे नहीं, अयोध्या छूटे नहीं। ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? चलती हुई ट्रेन पर बैठ गए हैं, चाहते हैं अयोध्या छूटे नहीं। यह कभी संभव है? अयोध्या नहीं छूटे इसके लिए आप जैन केन प्रकारेण ट्रेन पर से उतर जाइए, तब अयोध्या नहीं छूटेगा। चलती हुई ट्रेन में आप माला पर जप रहे हैं कि अयोध्या नहीं छूटे, ट्रेन तो आपको हरिद्वार पहुंचा करके ही छोड़ेगी। उसी तरह से इस नश्वर संसार में मन को लगाकर, इस विनाशवान संसार में मन को लगाकर, इस चलायमान संसार में मन को लगाकर चाहे कि परमात्मा नहीं छूटे, कभी संभव नहीं।
इस चलायमान संसार से अपने मन को उतार लीजिए, हटा लीजिए। परमात्मा आपके सामने है। जब कबीर के सामने परमात्मा था, हमारे सामने नहीं। कबीर कहते पास खड़ा और नजर न आवे, ऐसा आराम हमारा है रे। सामने खड़े, पास में बसत हजूर, तो चढ़त खजूर है, सामने ही है। संसार की वस्तु और संसार के व्यक्ति, दो में से किसी में भी लेस मात्र भी आपका मन लगा हुआ रहेगा तो यह स्थिर नहीं होगा। आप देख रहे हैं अपने शरीर को, देखते ही देखते बूढ़े हो गए कितने, पता भी नहीं चला होगा कि कैसे बूढ़े हो गए, देखते देखते बूढ़े हो गए। हमारे सामने बहुत धर्म प्रेमी बैठे हैं जिनको मैंने 25 साल पहले देखा, 30 साल पहले देखा। देखते ही देखते अब लगता है कि 25 साल पहले कैसा देखे थे और अब कैसा देख रहा हूं। किसी को दांत नहीं है, किसी के चेहरे कमजोर हो गए, किसी के सिर के बाल सफेद हो गए, देखते देखते बदल गए। और हमें तो लग ही रहा है कि ये सब उनमें बदल गए। उनको भी तो अनुभव होता होगा 25-30 साल पहले हम कैसे थे, अब हमारा सब कुछ बदल गया। सब चला जा रहा है, चला जा रहा है। और एक दिन इस कदर बदल जाएंगे कि यह शरीर भी नहीं रह जाएगा। ऐसे में ही हमारा मन लगा हुआ है। यह मन भी ऐसे के साथ चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। स्थिर होगा मन कैसे, जो जाता आता नहीं है, जो न आता है न जो जाता है। आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया। जो आता है, जो जाता है। बढ़िया से सुनिए सत्संग। आवे जाए सो माया साधो। जो आता है, जो जाता है, जो जन्म लेता है, जो मरता है, सब माया। आवे जाए सो माया साधो। तो आता जाता कौन नहीं है? है प्रतिपाल काल नहीं जाको, ना कहूँ गया न आया। सबकी रक्षा करने वाले, सबके पालनहार, और जिनको काल भी ग्रस नहीं सकता, जो काल को भी ग्रस लेता है, ऐसे परमात्मा ही ना कहूँ गया न आया। है प्रतिपाल काल नहीं वाको, ना कहूँ गया न आया। जो न आता है न जाता है। एक तिल भी उनसे कोई जगह खाली हो तब तो आने जाने की बात हो। जो न आते हैं न जाते हैं वो अनंत हैं, अखंड हैं, असीम हैं, अपार हैं। ना कहूँ गया न आया, अनंत हैं, एक तिल भी उनसे खाली नहीं। ऐसे परमात्मा में यदि हमारा मन लग जाए, उस तरफ यदि मन लग जाए, फिर मन स्थिर हो जाएगा। जो स्थिर है उसमें जब मन लगेगा तब मन स्थिर होगा। तो स्थिर में मन को लगाने से मन लगने लग जाता है, स्थिर होने लग जाता है, और पांचों पापों को नहीं करने से मन निर्मल हो जाता है।
पाप नहीं करे मन निर्मल हो जाएगा। संसार से मन को हटाकर परमात्मा में लगा दे, मन स्थिर हो जाएगा। वाह मुनि के आश्रम पर वास्कल मुनि गए और वाह मुनि से कहा, महाराज मुझे कोई अध्यात्म का ज्ञान दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। वाह मुनि कुटिया से बाहर निकले, एक कियारी से धान के बीज को उखाड़ने लगे और दूसरी कियारी में बोने लगे और कुछ बोलते ही नहीं। वास्कल मुनि देख रहे हैं, कहाँ फंस गया यह महात्मा, तो गृहस्थी में लग गया। अरे महाराज मैं आया था आपसे कुछ धर्मोपदेश के लिए और आप लग गए गृहस्थी में, कुछ तो बताओ महाराज। वाह मुनि ने कहा, आप जब से आए हो तब से मैं उपदेश दे रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हो। कुछ उपदेश होते हैं बोलकर, कुछ उपदेश होते हैं आचरण कर। आचरण करके मैं दिखला रहा हूं, देख नहीं रहे हो। एक कियारी से बीज को उखाड़ कर दूसरी कियारी में मैं बो रहा हूं। क्या मतलब हुआ? यदि पहली ही कियारी में धान के बीज को मैं छोड़ दूंगा तो धीरे धीरे वो बीज खत्म हो जाएंगे और उसमें धान की फसल नहीं लगेगी, भूखों मरेंगे। जब उस कियारी से दूसरी कियारी में बीज को बो देता हूं तब उसमें धान की फसल लगती है। उसी तरह से जिस संसार रूपी कियारी में तुम्हारा मन लगा हुआ है, उस संसार रूपी कियारी से मन को हटाकर परमार्थ रूपी कियारी में मन को लगा दो, तब मोक्ष रूपी फल लगेगा। और नहीं तो इसी संसार रूपी कियारी में मन को छोड़ दोगे तो मन सड़ जाएगा और संसार में जीने का कोई लाभ नहीं होगा। इधर से हटाओ। भगवान कहते हैं बस एक ही उपाय मुझे पाने का है। आज भी हम पा सकते हैं, कल भी पा सकते हैं, जब भी पाएंगे। बस भगवान का वचन है, सुन लीजिए। यदि आज आपकी इच्छा हो पाने की तो आज अपने को ऐसा बना लीजिए, कल इच्छा हो कल बनाइए, जब भी इच्छा हो तब ऐसा ही बनाइए। दूसरा रास्ता पकड़िएगा तो धोखा खाइएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। परमात्मा दर्शन करने के लिए, राम का दर्शन करने के लिए राम का ही वचन हृदय में स्थापित कर लीजिए। मन को निर्मल और मन को स्थिर कर लीजिए, फिर देखिए आपका काम बन जाएगा। पवित्र रूप का चिंतन करने से मन पवित्र होता है। मलिन रूप के चिंतन करने से मन मलिन होता है। आप अपने चिंतन से मलिन संसार को हटा दीजिए, मन निर्मल होता चला जाएगा। मेरे पास एक चुंबक की टोपी है, एक चुंबक का फीता है जो कभी मैं गले में लगाता हूँ, गले में कोई तकलीफ होती है तो, सिर में कोई तकलीफ होती है तो सिर पर टोपी पहन लेता हूँ, सिरहाने में रखता हूँ। कभी कभी सिक्के जब वहाँ पर रख देता हूँ तो झट से सिक्का उसमें चिपक जाता है, सिक्का चिपक जाता है उसमें। अब बगल में चश्मा है तो चश्मा नहीं चिपकता है। कागज भी रखी हुई होती है, कागज नहीं चिपकती है।
कपड़े रहते हैं, कपड़े नहीं चिपकते उसमें। लोहा का सामान कुछ होता है तो वह झट से चिपक जाता है। चुंबक से चिपकने के लिए एकमात्र लोहा धातु चाहिए। न तो काठ चिपकेगा, न पत्थर चिपकेगा, न और कुछ चिपकेगा। लोहा में चिपकने के लिए चुंबक चाहिए, या चुंबक में चिपकने के लिए लोहा चाहिए। ये दोनों का एक जैसा तालमेल है। उसी तरह से परमात्मा में जब भी चिपकेगा तो यह निर्मल आत्मा ही चिपकेगा। आत्मा परमात्मा से चिपका हुआ है, परमात्मा आत्मा से चिपका हुआ है। आप चाहेंगे इंद्रियों के साथ हम चिपक जाएंगे परमात्मा से, कभी संभव नहीं। आप चाहेंगे कि विकार के साथ हम चिपक जाएंगे परमात्मा से, कभी नहीं। आप चाहेंगे विषयों के साथ चिपक जाएंगे परमात्मा से, कभी नहीं। आप संसार का कुछ भी साथ में लेकर, संसार का कुछ भी आवरण लेकर, माया का कुछ भी आवरण लेकर परमात्मा से चिपकना चाहेंगे, नहीं चिपक सकेंगे। जैसे परमात्मा निर्मल है, वैसे आप अपने को निर्मल बना लीजिए, बाकी चिपकने का दूसरा कोई उपाय नहीं। अयोध्या के समान हमारा दिल निर्मल होना चाहिए। अयोध्या कोई स्थान विशेष से मैं अर्थ नहीं लगाता। अयोध्या का अर्थ निर्मल स्थान, पाप रहित स्थान, विकार रहित स्थान, विषय रहित स्थान, तीनों गुणों की प्रबलता से रहित स्थान, मलिन वासनाओं से रहित स्थान, इंद्रियों की प्रबलता से रहित स्थान। ऐसे स्थान को मैं समझता हूं कि अयोध्या है। और ऐसा स्थान बाहर में नहीं बन सकता। विकार रहित, इंद्रिय रहित, वासना रहित, मलिनता से रहित, अंधकार से रहित, पाप से रहित, यह स्थान बाहर में कहीं नहीं बन सकता। इस स्थान की भूमिका अपने अंदर में बन सकती है। अंदर को हम अयोध्या के समान बना सकते हैं। और इस प्रकार की अयोध्या में रहने वाला जो जीव होगा, यथार्थ में वही दशरथ के समान होगा। और ऐसी अयोध्या में, ऐसे पाप रहित स्थान पर रहने वाला जो होगा, वही कौशल्या के समान होगा। राम को प्रकट करने के लिए, राम का दर्शन करने के लिए हृदय की भूमिका अयोध्या जैसी, जीव की भूमिका दशरथ जैसी, सद प्रवृत्ति की भूमिका कौशल्या जैसी, और धार्मिक सूत्र तुलसीदास जी महाराज जो हम लोगों को दिए हैं, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। धर्म के सारे सूत्र हमारे जीवन में परिलक्षित हों, धर्म के सारे सूत्र हमारे अंदर में दिखलाई दे। राम जन्म सुख मूल, सुख के मूल जो राम हैं, आज भी उनको हम प्रकट कर सकते हैं। प्रसंग आगे बढ़ा है। भगवान का जन्म न बैसाख में हुआ, न जेठ में, न आषाढ़ में, न सावन में, न भादव में, न आश्विन में, न कार्तिक में, न अगहन में, न पूस में, न माघ में, न फाल्गुन में, चैत महीना में।
नौमी तिथि मधु मास पुनीता। पवित्र महीना में, पवित्र महीना चैत को बतलाया गया है। अब आनंद रामायण पढ़ेंगे तो समस्त महीनों में सबसे पवित्र महीना चैत को माना गया है। समस्त तिथियों में सबसे पवित्र तिथि, पूर्ण तिथि नवमी को माना गया है, क्योंकि 9 के अंक सदैव आदि अंत पूर्ण होते हैं। आप 9 का पहाड़ा पढ़कर देखें, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9 ही रहता है। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए 9 का अंक जैसे सदा पूर्ण रहता है, उसी तरह से हमारा अंतःकरण भक्ति से पूर्ण हो, वैराग्य से पूर्ण हो, प्रेम से पूर्ण हो। अधूरे वैराग्य से, अधूरे प्रेम से, अधूरे त्याग से, अधूरे शुभ कर्म सत्कर्म से काम नहीं चलेगा। पूर्ण को पाने के लिए समग्र सद्गुणों की परिपूर्णता हमारे अंदर में चाहिए। सारे सद्गुणों की परिपूर्णता चाहिए। नवमी तिथि का मतलब यह नहीं किसी भी महीना के किसी भी पक्ष की 9 दिन में गुजरने वाली तिथि। अध्यात्म को अपने जीवन से घटाइए, एक एक बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। परिपूर्णता का प्रतीक ये नवमी तिथि है। समग्र सद्गुणों की परिपूर्णता भक्त में हो तो परिपूर्ण परमात्मा आज भी प्रकट हो सकते हैं। परमात्मा पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे पूर्ण को पाने के लिए सब कुछ पूर्ण चाहिए। अधूरा भजन से काम नहीं चलेगा। पूर्ण भजन, भजन का तार कभी नहीं टूटे, वैराग्य का तार कभी नहीं टूटे। अभी सब कुछ छोड़कर आ गए, फिर 2-4 साल के बाद वही लकीर पीटने लग गए, ऐसी बात नहीं। वैराग्य एक समान हो, जैसी लौ पहले लगे वैसे निभे, और आपन देह को कौन गिने तारे पुरुष करोड़। एक जैसी लगन हो, एक जैसा प्रेम हो, एक जैसी भक्ति हो, समग्र सद्गुणों की परिपूर्णता। अधूरापन भगवान को पसंद नहीं। अधूरा रहेगा तो उसमें संभव है इधर उधर का कुछ भर जाएगा। बर्तन को खाली रखेंगे तो संभव है खाली स्थान में कुछ न कुछ भर ही जाएंगे। अब बर्तन लबालब भरा हुआ रहेगा तब आप निश्चिंत रहेंगे, उसमें जगह ही नहीं जो दूसरा कुछ भरेगा। मीरा द्वारकाधीश के मंदिर में बैठी हुई हैं। भक्त पूछते हैं, मीरा अभी बताओ भगवान के देह पर किस रंग का वस्त्र है? मीरा का श्याम रंग। अभी किस रंग का वस्त्र है? श्याम रंग। कितनी बार भगवान के वस्त्र वहाँ बदले जाते हैं? मीरा का एक ही जवाब, श्याम रंग, श्याम रंग। लोग कहते, मीरा तुम्हारी दृष्टि में कोई दोष तो नहीं हो गया? जब पूछता हूँ तो बस श्याम रंग, श्याम रंग। मीरा कहती, क्या कहूँ, जब से उनका दर्शन हुआ है तब से दूसरा रंग ही नहीं दिखता है। जित देखो तित श्याममयी है। पूर्ण प्रेम, पूर्ण भक्ति, पूर्ण वैराग्य, समग्र सद्गुणों की परिपूर्णता चाहिए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मधुमास चैत का महीना। चैत का महीना क्यों पवित्र होता है? यह महीना क्यों पवित्र है? भगवान को पवित्र महीना चाहिए। चैत्र मास को पवित्र माना गया है।
हम बहुत जगह ढूंढते रहे ये हम महीना क्यों पवित्र है, क्यों पवित्र है। हम अपने परमाराध्य गुरुदेव की रचना में पढ़े, क्योंकि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। बहुत कुछ में भगवान राम के चरित्र से गुरु महाराज का चरित्र मिलता जुलता है। देखिए, हम अयोध्या जी में ध्यान शिविर का जो दिन रखे थे, मंगलवार, मंगल से शुरू किए थे, हम मंगल को ही खत्म भी करेंगे। मंगलवार के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था। मंगलवार के दिन ही भगवान राम धरती पर से साकेत सिधारे थे। परिपूर्ण दिन है मंगलवार, और मंगलवार को ही हमारे परमाराध्य गुरुदेव भी संसार में प्रकट हुए थे। राम का भी जन्म, भगवंत का भी जन्म मंगलवार को, संत का भी जन्म मंगलवार को। संत भगवंत का प्राकट्य संसार के मंगल के लिए होता है, इसीलिए मंगलवार के दिन ये प्रकट हुए। भगवान राम बसंत ऋतु में आए, हमारे गुरुदेव भी बसंत ऋतु में आए। भगवान श्री राम शुक्ल पक्ष में प्रकट हुए, हमारे गुरुदेव भी शुक्ल पक्ष में प्रकट हुए। बहुत बातें मिलती जुलती हैं। तो चैत महीना के विषय में मैंने पढ़ा, चैत सुख की चिंत करहु तो विविध कर्म ही त्याग हो। भजन में लवलीन रह के गुरु चरण अनुराग हो। विविध नेम आचार जप तब तीर्थ व्रत मख दान हो। कबहु सरवर ना करे जो ध्यान बन पल हो कहूँ। यह महीना विशेष से कोई मतलब नहीं है। 24 घंटे परमात्म चिंतन में मन का लगे रहना, ध्यान चिंतन को छोड़कर, परमात्म चिंतन को छोड़कर संसार का चिंतन एक क्षण के लिए भी नहीं होना। इस प्रकार का निरंतर चिंतनमय जीवन ही, चिंतनमय समय ही चैत का महीना है। यही चैत महीना है, चिंतन के लिए चैत महीना है। 24 घंटे परमात्म चिंतन में हमारा समय बीते, यही चैत महीना। राम को प्रकट करने के लिए ऐसा समय चाहिए कि भक्त के जीवन में संसार रह न जाए। जिनके चिंतन से संसार लुप्त हो जाए, ऐसे भक्त के निर्मल चिंतनमय समय में ब्रह्म प्रकट होते हैं। भगवान का प्राकट्य शुक्ल पक्ष में हुआ है। शुक्ल का अर्थ होता है प्रकाश। भगवान जब भी प्रकट होंगे तो प्रकाश में प्रकट होंगे, अंधकार में नहीं। हैं सब जगह, लेकिन प्रकट होंगे प्रकाश में, दर्शन होंगे प्रकाश में। अंधकार में जब तक हम रहेंगे तब तक भगवान हैं, लेकिन देख नहीं पाएंगे। अंधकार से प्रकाश में जाना पड़ेगा। आज्ञा चक्र से नीचे चैत महीना का कृष्ण पक्ष होता है, और आज्ञा चक्र से ऊपर चैत मास का शुक्ल पक्ष होता है। एक महीना में 2 पक्ष होते हैं। उसी तरह से भजन करने वाले जो अभ्यासी होते हैं, जब तक 9 द्वार में रहकर भजन करते हैं तब तक भजन तो होता है, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता, क्योंकि कृष्ण पक्ष में है। और भगवान तो प्रकट होते हैं शुक्ल पक्ष में। 9 द्वार से जब 10वां द्वार में प्रवेश करेंगे तो कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में चले जाएंगे, तब दर्शन होगा। हमारे अंदर के प्रकाश में भी
कुछ दूर तक परिवर्तन होते रहता है। आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र के बीच में प्रकाश के 7 तल हैं। वे रात्रि भाग के प्रकाश कहलाते हैं। उन प्रकाश में रहते हुए विकार सुसुप्त रहते हैं। रिद्धि सिद्धि के प्रलोभन में आने पर कभी भी हम नीचे गिर सकते हैं। तो शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में भगवान प्रकट हुए। इसका मतलब हमारे अंदर में दिन भाग का जो प्रकाश है उसको त्रिकुटी का प्रकाश कहा गया है। त्रिकुटी चक्र में अभ्यासी को पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है, प्रचंड मार्तंड का दर्शन होता है, ब्रह्म ज्योति का वह केंद्र स्थान कहलाता है। अंदर के पूर्ण प्रकाशमय स्थान पर जो प्रकाश कभी बदलता नहीं, एक समान रहता है, ऐसे प्रकाशमान अंतःकरण में परमात्मा रूपी राम प्रकट होते हैं, जो प्रकाश कभी बदले नहीं। अखंड प्रकाश, अंधकार रहित प्रकाश, जिस प्रकाश में कोई संशय न रह जाए गिरने का, जिस प्रकाश में विकार हमें नीचे की तरफ घसीट न सके, जिस प्रकाश में विकारों के अंदर कुछ चैतन्यता न रह जाए, विकार पूर्ण रूपेण भस्म हो जाए, केवल प्रकाश ही प्रकाश रह जाए, ऐसे प्रकाश में जब भक्त की चेतना पहुंचती है तब भक्त परमात्मा रूपी राम का प्रचंड प्रकाश के रूप में दर्शन करता है। अभिजित मुहूर्त है, बहुत बातें हैं इसके साथ। फिर तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब भगवान प्रकट होने वाले हुए तो समय बड़ा अनुकूल हो गया। न गर्मी है न ठंडी है, बिल्कुल समान। परमात्मा का दर्शन करने के लिए समत्व भाव होना चाहिए। जब तक मन में विषमता रहेगी तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। भगवान का दर्शन करने के लिए सिया राम मैं सब जग जानी, न जानाति सशीतोष्णं न दुखं न सुखं तथा न मानं न मानं च संत्यक्तात् समाधिनाम अवस्थात्रय मन्वेति न चित्तं योगिनं सदा जागरण निद्रा विनिर्मुक्त स्वरूपावस्थिता मियात्। बिल्कुल समत्व भाव हो जाए, न ठंडी न गर्मी न धूप न छाह। इसका मतलब समत्व भाव। ईश्वर का दर्शन करने के लिए, राम का दर्शन करने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए मन की विषमता खत्म हो जानी चाहिए। समत्व भाव में दर्शन होता है। समत्वम योग उच्यते। फिर कहते हैं दोपहर के समय भगवान प्रकट हुए। न सुबह प्रकट हुए न शाम प्रकट हुए, दोपहर। बहुत भाव है इसमें, कभी मौका लगेगा तो बताऊंगा। न तो अत्यंत बाल्यावस्था में ही भगवान का ज्ञान हो सकता, क्योंकि बाल्यावस्था में जीव बहुत अज्ञान की दिशा में रहता है। अब बुढ़ापे में तो चाहते हुए भी कुछ नहीं हो सकता। दोपहर में दर्शन हुआ है, इसका मतलब जवानी में ढंग से मेहनत कर लीजिए तो हो सकता है। बाल्यावस्था में ज्ञान नहीं रहता और बुढ़ापे में ज्ञान रहता है तो करने योग्य शरीर नहीं रहता, और जवानी की देह में सब कुछ अनुकूल रहता तो भजन करने का मन नहीं रहता। तीनों अवस्था ऐसे ही खत्म। फिर भी यदि हम संभालना चाहें तो जवानी की अवस्था ही इस चीज को पाने के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन भजन करते करते जो बूढ़े हो गए हैं उनके लिए मैं बात नहीं करता।
लेकिन भोगों को भोगते भोगते जो सड़ चुके हैं वे सोच सकते हैं, हाँ इस तरह से यदि ध्यान शिविर में भाग लेते रहेंगे, शरीर उनका भले ही बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन सत्संग और साधु वचन में वह रसायन होता है कि उनकी चेतना को जवान बना देंगे, मन के उत्साह को जवान कर देंगे। दोपहर का समय जीवन का मध्य समय, जब हमारा शरीर कुछ करने के लायक रहे तब तक में हमें वह काम कर लेना चाहिए। जवानी का शरीर इसके लिए बहुत उपयुक्त होता है। बुढ़ापे में करने लायक कुछ रह नहीं जाता, बचपन में करने की प्रवृत्ति नहीं रहती, मध्य अवस्था में हम कर सकते हैं। भगवान दोपहर में प्रकट हुए। कहते हैं उस समय सूर्य का प्रकाश था, तो शुक्ल पक्ष है, दोपहर के दिन का समय है, प्रकाश हो रहा है, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, सारे वातावरण अनुकूल। भगवान जब प्रकट होने वाले होते हैं तो जीवन के सारे वातावरण अनुकूल हो जाते हैं। हमारी परिस्थिति नित्य निरंतर प्रतिकूल क्यों रहती है? मन रूपी भूत प्रकट होने वाले हैं, इसीलिए परिस्थिति सदैव प्रतिकूल रहती है। जब परमात्मा जीवन में प्रकट होने वाले होते हैं तो जीवन की सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ। सामान्य पुत्र जब प्रकट होते हैं, सामान्य जीव जब प्रकट होते हैं तो मन में सामान्य भाव होता है। उनके माता पिता को केवल सुख होता है कि हमारे घर में बालक जन्म लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भगवान जब प्रकट होने वाले होते हैं तो संत के मन में बड़ा आनंद होता है। भगवान के प्राकट्य से संत को बड़ा दिव्य आनंद प्राप्त होता है। सबको आनंद होता है, जिनके प्रकट से सबको आनंद हो वो भगवान का प्राकट्य काल है। फिर कहते हैं भगवान अभी प्रकट नहीं हुए हैं, स्वर्ग के देवता देवियां गंधर्वियां ये सब गाने बजाने के लिए आए हैं। सब अयोध्या में उतर उतर कर आने लग गए, देवता ही देवता आसमान में। जमीन पर ऋषि मुनि महात्माओं की भीड़ लग गई। बिजलियां एक से एक देवता की देह में चमक रही हैं और कहते हैं गहा गह नगाड़े बज रहे। भगवान प्रकट नहीं हुए हैं, अभी नगाड़े बज रहे हैं, प्रकाश हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, आकाश मंडल देवताओं से छा गए हैं। परमात्मा का दर्शन तो बाद में होता है। यदि हमारा अंतःकरण अयोध्या के समान निर्मल हो जाए तो स्वर्ग के सारे देवता आपको अंदर में दिखलाई देंगे। स्वर्ग के समस्त देवताओं का दर्शन उस प्रकाश में अभ्यासी को होता है। प्रकाश का दर्शन, प्रकाश ही स्वर्ग है, इसीलिए स्वर्गस्थ देवताओं का दर्शन। आकाश का भी नाम एक नाक है और स्वर्ग का भी नाम नाक है। तो स्वर्गस्थ देवताओं का दर्शन अंदर के प्रकाश में स्वर्ग में अभ्यासी को होता है। प्रकाश भी हो रहे हैं, देवता भी प्रकट हो रहे हैं और नगाड़े सब बज रहे हैं। इसका मतलब शब्द भी हो रहे हैं। अंतर ज्योति का दर्शन हो, अंतरनाद अंदर में सुनाई देने लग जाए। हमारे गुरुदेव कहते सुनत लखत सुख लहत अद्भुति। अंतर ज्योति के दर्शन से, अंतरनाद के श्रवण से आश्चर्यमय सुख प्राप्त होता है। उसके बाद आखिर में मैं ही प्रभु मिलते, उसके बाद राम प्रकट होते हैं। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम।
जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सारी सृष्टि को विश्राम देने वाले परमात्मा ऐसे भक्त के हृदय रूपी अयोध्या में प्रकट होते हैं। जो भक्त अपने हृदय में अनंत प्रकाश का, अखंड प्रकाश का दर्शन कर लेता है, अखंड नाद का श्रवण कर लेता है, स्वर्गस्थ समग्र देवताओं का दर्शन कर लेता है और अपने मन को पापों से रहित कर निर्मल बना लेता है, परमात्मा चिंतन के द्वारा अपने मन को स्थिर कर लेता है, ऐसे भक्त के हृदय रूपी अयोध्या में परमात्मा रूपी राम प्रकट होते हैं। कल इस प्रसंग का समापन होगा, इसीलिए कल आप लोगों को सुनाऊंगा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसके बाद तो यही छंद है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अयोध्या में तो भगवान एक कौशल्या के लिए हितकारी लिखा गया है, लेकिन यदि आप भगवान को अपने हृदय रूपी अयोध्या में प्रकट कर लेते हैं तो आप संपूर्ण संसार के हितकारी बन सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम अब प्रकट ही होने वाले हैं कौशल्या के आंगन में। समग्र सद्कलाओं से निपुण जो सच्चे भक्त हैं, उन भक्त के सामने प्रकट ही होने वाले हैं। एक दिन बचा है, कल प्रकट होंगे। प्रकट होने का प्रसंग कल सुनेंगे।